नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रिलेटरल के या 2D मेंसुरेशन के विविध क्वेश्चन पढ़ रहे थे। उसी में जितने हमने आपको करा दिए उससे आगे हम कराने वाले हैं। ऐसे लगभग 15 क्वेश्चन करा दिए थे, आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक तार एक आयत के आकार में है जिसकी भुजाओं में अनुपात क्या है। यानी एक जो तार है वो आयत की आकार का है। ये मान लीजिए एक तार है और इसकी भुजाओं में अनुपात है तो 7 और ये 4, यानी लेंथ और विड्थ का जो रेशियो है वो 7:4 है। 7:4 है। आगे देखेंगे, यदि शुरू में यह वृत्त के आकार में था जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर के बराबर थी, तो आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अब ये कह रहा है कि यही वाला तार तो यही है, तो ये परिमाप की बात कर रहा है कि दोनों के परिमाप कैसे बराबर है। ये पेरीमीटर की बात कर रहा है। अगर तो ये वृत्त के आकार का था और इसकी जो रेडियस थी वो कितनी थी, 31.5 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप क्या होता है, 2πr। मतलब जिसमें जो तार लगा है वो कितने के बराबर है, 2πr। तो 2π का मान 22/7, r का मान कितना हो जाएगा, इसको अब 31.5 लिखा चूंकि, तो इसको हम लिख सकते हैं 63/2। 31.5 को हम यही तो लिख सकते हैं, 2 से तो 2 कैंसिल कर दो और इससे इसको काट दो, तो ये कितना है, 9×7 = 63। अब ये जो बचा है वो 22 × 9, ये किसके बराबर बचा है, इसकी परिमाप के बराबर बचा। और इसकी परिमाप कितनी है, इसका डबल होगी। इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 7×4 = 11 और 11 दूनी कितना होगा, 22 रेशियो में। जब 22 रेशियो में होगी तो इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, क्योंकि x मानो चाहे कुछ भी मानो तो या तो रेशियो लगा लो, हम r लगा लेते हैं, जहाँ जहाँ रेशियो की बात करेंगे वहाँ हम r लगा लेंगे, या x लगा लो, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आई, 9 निकल के आई। अब आपको चाहिए क्या, छोटी वाली भुजा, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 9×4 = 36। 1 की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू 9 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। वैसे एक वृत्त है और इसके अंदर एक वर्ग बनाया गया, स्क्वायर। सर्किल के अंदर क्या बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया। तो यहां समझेंगे, वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। देखो समझ लेंगे, वर्ग की भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। अब यहाँ पे मुझे ये बताइए, यहाँ पे समझेंगे ये केंद्र बिंदु है, तो वृत्त की त्रिज्या तो ये भी हो सकती है। वृत्त की त्रिज्या कहीं पर भी मिलाओगे तो यही, तो इसमें क्या है कि डायगोनल की आधी होगी। अगर मैं इसको a मान लूँ तो ये पूरा कितना होगा, a√2 या 2√a। तो अगर इसकी r की बात करें, ये वाली r की r बात करें, तो ये r अगर हम मानते हैं तो ये कितना होगा, √2a/2। तो किसकी पूछा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वृत्त की त्रिज्या √2a/2। इससे ये कैंसिल और इससे इसको कैंसिल कर देंगे और इससे इसको कैंसिल कर देंगे, तो लिखेंगे √2 और रेशियो कितना हो जाएगा, 1। √2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक त्रिभुज की भुजा है, एक त्रिभुज की भुजा है 25, 39, 34 इकाई। अगर वर्ग का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से 21
इकाई अधिक है तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। ये कह रहा है कि ये वाला त्रिभुज है और त्रिभुज है, त्रिभुज की साइड कितनी है 25, 39, 34, 25, 39, 34। ऐसी कोई हमने टिपलेट्स आपको लिखाई है या नहीं लिखाई है? इतनी ये वाली टिपलेट्स हमने आपको लिखाई रही है। तो इसमें क्या लगाएंगे ये सबसे पहले जान लो कि इसमें लगाएंगे इसका एरिया निकालने के लिए अंडर रूट वाला फॉर्मूला, अंडर रूट एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। तो ये वाला लगाएंगे तो एस बराबर क्या होगा, यहाँ से एस बराबर होगा 34 प्लस के 39 प्लस के 25 और बटे में कितना 2। अब जोड़ देंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे 5 14 14 कितना हुआ 8 18 हुआ और 3 3 6 3 9 बटे 2 कितना होगा 49। अब 49 हमें अंडर रूट निकालना है तो इसका लिखेंगे 49 और 49 में से इसको घटाएंगे तो लिखेंगे 49 माइनस के 34 तो कितना बचेगा 15। यहाँ लिखेंगे 49 माइनस के कितना लिखेंगे 39, 39 लिखेंगे तो 10 बचेगा। यहाँ पे 25 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 49 से 24 बचेगा। अब इसका वर्गमूल निकाल लो, यहाँ से तो 7 आ रहा है, यहाँ से 7 आ रहा है, यहाँ लिखेंगे 3 गुणे 5 और इसको लिखेंगे 2 गुणे 5 और इसको कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 इंटू 8। अब ये देखो ये 2 के साथ ये 16 बना रहा है, ये 5 और 1 5 और ये 1 3 1 3 तो 1 3 बार 1 5 बार और 1 4 बार और कितना होगा 20 और ये कितना होगा 21 तो 21 दूनी कितना होगा 42 420। 420 काय का एरिया निकला, ट्रायंगल का एरिया निकला, त्रिभुज का एरिया निकला। अब ये कह रहा है कि जो वर्ग बना रहे हैं ये वाला स्क्वायर, इसकी साइड क्या है ए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा ए स्क्वायर, जो किसके बराबर है, जो इससे 21 इकाई ज़्यादा है। तो 21 इकाई ज़्यादा है तो 441 होगा। अब हम भुजा निकालेंगे तो अंडर रूल लगाएंगे, तो अंडर रूल लगाएंगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा 21 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अट्ठाईस सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर एक तार, ये वृत्त के आकार का एक तार एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है, क्षेत्रफलों में क्या अंतर है। ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 28 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या होगी, जैसे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तो परिमाप कितना होता है 44 और ये कितना होगा 154 क्षेत्रफल। अब इसकी 28 तो कितने का मल्टीपल होगा 4 का, तो 28 तो यहाँ पे 4 का भी मल्टीपल होगा कितना 176। ये वाला तार है, ये वाला तार है। अगर त्रिज्या ये दी गई है तो आपको अगर ये पता होना चाहिए, ये हमने आपको लिखाया है तो 176 क्या है परिधि है। वृत्त के आकार यानी वृत्त के आकार का एक तार एक वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। अब वर्ग के रूप में इसको मोड़ दो तो वर्ग की चारों साइडें बराबर होती हैं, तो इसलिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी साइड हो जाएगी, ये इसकी साइड हो जाएगी। वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो इसके क्षेत्रफलों में अंतर ज्ञात करो। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसके क्षेत्रफल में कितने का मल्टीप्लाई होगा। अब जो 24 है तो इसका 24 64 होगा, 28 24 64। ये वाली हमने आपको पूरी बताई थी, इधर देखेंगे समझेंगे। 7 44 154 14 88 616 13 86 24 64 ये हमने आपको बताया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो इसका एरिया जो होगा वो 24 64 होगा। अब इसका एरिया कितना होगा, एरिया बराबर होगा साइड स्क्वायर, इसका होगा भुजा स्क्वायर, इसका एरिया बराबर होगा 44 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर करना आपको आना चाहिए, कितना कम है तो कितना हो जाएगा, ये 25 से कम हो जाएगा उतना ही, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है, ये वाला एरिया और ये वाला, तो इसमें से इसको घटा देंगे। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे घटा देंगे 24
64, 19, 36। यहाँ घटाएंगे तो 8 बचेगा। 8 किस में बच रहा है? 2 में बच रहा है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना? 2 बचेगा। और यहाँ से कितना बचेगा? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। जितना कुछ हमने आपको पढ़ाया अगर वो आता है तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन में नहीं है। अगर ये वाली बातें आपको याद है, ये वाली साइड आपको याद है तो कुछ भी नहीं तो लगाते रहोगे ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है 60 मीटर इंटू 40 मीटर आकार वाली किसी आयताकार पार्क में 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है। पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये कह रहा है ये 60 है, ये 60 और ये कितना है? ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर की 2 क्यारी बनाई गई, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की, ये भी 7 सेंटीमीटर। इस वाले को क्षेत्रफल को छोड़ देंगे, ये वाला इसको छोड़कर शेष का क्षेत्रफल कितना बचा है। तो पहले तो टोटल का निकालेंगे। टोटल क्या हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई माइनस 2 इंटू 7 सेंटीमीटर का 1 है तो 7 44 कितना होता है? 154। तो यहाँ पे 2 हैं तो 154 इंटू 2 हो जाएगा। अब ये डबल जीरो और इसका कितना हो जाएगा? 24। इसमें से इसको घटाएंगे हम तो कितना आएगा? 8 10 308। 308 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2। यहाँ पे कितना बचेगा? 9। यहाँ पे कितना बचेगा? 9। और यहाँ से बचेगा 0। 292 सेंटीमीटर स्क्वायर, 292 मीटर स्क्वायर। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप देखिएगा कहाँ से पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सिंपल से आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको बस ये है कि सारी चीज़ों की बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज का आधार एक ऐसा वर्ग है, एक त्रिभुज का आधार एक ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है। तो इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। अभी चलो हम एक और करा देते हैं इसको। अब नेक्स्ट आएगा तो हम आपको होमवर्क के लिए देंगे। देखो समझेंगे। ये कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है, ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है। देखो ये है वर्ग, इसका ये है 7√2 विकर्ण। ठीक है, तो इसकी भुजा हो जाएगी 7 और एक त्रिभुज है जिसका आधार कितना है, इसकी परिमाप के बराबर है। तो कितने के बराबर है? 28 के बराबर है, क्योंकि इसका परिमाप कितना होता है? 4 है। चारों भुजाओं का योगफल तो 7 7 7। तो इसका जो आधार हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसकी ऊंचाई एक ऐसे वर्ग के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है? मतलब एक और वर्ग दिया गया है। हमने आपको बताया कि ऐसा हमने क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया। तो इसके क्षेत्रफल के बराबर है, इसकी ऊंचाई इसके वर्ग की भुजा के बराबर है जिसका क्षेत्रफल ये है। तो इसकी अगर साइड में ए स्क्वायर मानू साइड, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? तो इसका निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा? 13। तो इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है? 13। तो इसका क्षेत्रफल चाहिए, बस क्षेत्रफल निकल आएगा। एरिया बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। इससे ये कैंसिल और इसको गुणा कर देंगे। 14 3 42 कैरी 4, 14 और 4 18। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोबारा समझ लेंगे, दोबारा समझेंगे। एक त्रिभुज का आधार ऐसे वर्ग के परिमाप के बराबर है जिसका विकर्ण कितना दिया गया? 7√2।
7√2, तो इसका आधार कितना होगा, इसके परिमाप के बराबर है, तो परिमाप ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी, तो कितना हो जाएगा 28 परिमाप होगा, तो ये इसका आधार होगा। लेकिन इसकी ऊंचाई ऐसे वर्ग के बराबर है जिसका एरिया कितना दिया गया 169। जब 169 एरिया दिया गया है तो आप वर्ग का एरिया है तो इसका रूट निकाल दोगे तो क्या निकल के आ जाएगी, साइड निकल के आ जाएगी। जब इसकी साइड निकल के आ जाएगी, साइड कितनी है 13 है, तो कितना हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट कितना 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग की विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल कितना है, ये कह रहा है कि उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है इसकी त्रिज्या, जिसका क्षेत्रफल काय का क्षेत्रफल इस वाले स्क्वायर का एरिया इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अब यहां से देखेंगे वर्ग का एरिया बराबर ए स्क्वायर बराबर कितना है 12, ए बराबर क्या होगा √12। √12 का मतलब कितना होगा, इसको हम लिखेंगे √4 × 3, तो इसको लिखेंगे 2√3, और ये क्या हो गई इसकी साइड हो गई। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब काय के बराबर है, विकर्ण के बराबर है। अब विकर्ण देखेंगे, विकर्ण क्या होता √2a, तो ये विकर्ण हो गया डायगोनल। जब डायगोनल हो गया तो इसमें √2 का मल्टीप्लाई होगा, तो √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये √2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2√6। अब जब 2√6 हो जाएगा तो चाहिए क्या, वृत्त का एरिया चाहिए। तो ये क्या है r है, तो वृत्त का एरिया πr स्क्वायर, तो r स्क्वायर ये होगी। ठीक है, पाई तो पाई लिख लो, और ये कितना हो जाएगा 4, ये 6 रहेगा, 6 × 24, तो यहाँ होगा 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। हम रिसेंट के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, इससे पहले बहुत फिगर टाइप के क्वेश्चन आया करते थे। ठीक है, वो भी हम आपको एक क्लास में बीच में करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 96 मीटर, 110 मीटर और 140 मीटर भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान का क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका ये भुजाओं का अनुपात, पार्क का भुजाओं का अनुपात कितना दिया है 3:2। आयताकार पार्क का परिमाप ज्ञात करें। देखो ये कह रहा है कि ये जो पार्क है, ये पार्क कितने रेशियो में 3, इसकी ये साइड ये 2 है, इसकी लंबाई और चौड़ाई कितना है 3:2 है। इसकी लंबाई और चौड़ाई कितने में है 3:2 में है। अब जब 3:2 में है और ये कह रहा है कि इस वाले ये जो ट्रायंगल है, ये वाली साइडें दी गई हैं, ये वाली साइडों के ट्रायंगल जो अगर दिया गया है तो इसके बराबर इसका एरिया है। तो ट्रायंगल का एरिया जैसे देखेंगे यहाँ पे समझेंगे, ये ट्रायंगल है 96, 110, 146। अब ये भुजाओं वाला है, तो सबसे पहले इसको अगर हमें कुछ समझ नहीं आता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। हम साइडों को सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई कितने से हो रही हैं, जैसे 96 और इसको, और हम इसको देखेंगे तो ये कितना आएगा 48, ये कितना आएगा 50 और ये कितना है 73। ऐसी अपने टेप्लेट्स आपको शायद लिखाई होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की टेप्लेट्स है, आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान के चलेंगे। तो इसका जो एरिया होगा वो 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना होगा, देखो सबसे बड़ी तो भुजा क्या होगी कर्ड, तो कोई सा भी बेस ले लेंगे, कोई सी भी हाइट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा बराबर किसके एरिया के बराबर है, बराबर आयत के एरिया के। तो इसको लिखेंगे 3x × 2x। अब यहाँ से देखेंगे, इससे तो ये कैंसिल कर देंगे, अब इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये कितना आएगा 48। अब ये 6 है तो हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आएगा 8, और इसको
हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर, इसका निकाल लेंगे तो इसको लिखेंगे 16 इंटू 55, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगाएंगे रूट, तो इसको लिखेंगे 4 रूट 55, क्या लिखेंगे 4 रूट 55। और जब हम इसको 4 रूट 55 लिखेंगे, और क्या चाहिए परिमाप, परिमाप क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो इसको जोड़ेंगे, एक एक्स के बराबर निकला, तो परिमाप बराबर होगा, परिमाप बराबर होगा 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 10x, और 10 इंटू 4 रूट कितना 55, तो कितना होगा 40 रूट 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको ये टिपलेट्स वगैरह याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो आपका फिर आपको वही अंडर रूट डैश वाला हीरोज फार्मूला लगाना पड़ेगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 65, 72 और 97 भुजा वाले त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल उस आयताकार पार्क के बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया गया। आयताकार पार्क के परिमाप, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, हम आपको ये होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में करेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने आपको कराया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी आयत की लंबाई किसी वर्ग की भुजा से 10 सेंटीमीटर अधिक है। किसी आयत की लंबाई, जैसे हमने देखा ये क्या है वर्ग है, स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे बनाएंगे, ये स्क्वायर है और ये क्या है, ये आयत है। तो जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम कर देंगे। किसी आयत की लंबाई, वर्ग की भुजा मान लो x, लंबाई कितनी x प्लस के 10, ये कह रहा है अधिक है, और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 8 सेंटीमीटर कम है, तो इसको मानेंगे चौड़ाई को तो 8 सेंटीमीटर कम मानेंगे। यदि आयत और वर्ग दोनों की क्षेत्रफल बराबर है तो आयत का परिमाप ज्ञात करो। अगर इनके क्षेत्रफल बराबर तो ये एक्स स्क्वायर, ये x माइनस के 8 और ये x प्लस के 10, एक्स स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 10x माइनस के 8x और माइनस की कितना 80। मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, यहाँ से कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 2x और ये इधर चलाएगा, तो इससे ये कैंसिल कर देंगे, तो x बराबर कितना 40 और x बराबर 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और ये कितना हो जाएगा, ये अगर ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 40 निकला तो ये 32 हो जाएगा, ये 50। अब इसका परिमाप चाहिए तो इसका डबल होता है, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा, ये 2 और ये 8, इसका डबल हो जाएगा तो 4 6 यानी 164। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा और ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे पूरे के पूरे, क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक आयत को 3 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो उसमें से प्रत्येक 16 सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक वर्ग बन जाता है। आयत की परिमाप की गणना करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहीं पे समझाते हैं। ये वाला आयत है, ये एक वर्ग बना दिया, ये भी एक क्या बना दिया स्क्वायर बना दिया, ये भी इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बताओ इसकी साइड क्या होगी, अरे इसकी साइड क्या होगी, इसकी साइड होगी 4, ये भी 4 और ये भी 4 और ये भी 4, ये भी 4, तो बताओ परिमाप कितना होगा। तो ये तो हो गया 12 और 12 4 कितना हो गया 16 और 16 का डबल कितना होगा, 16 का डबल होगा 32। ऑप्शन नंबर सी सही है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। कहाँ पूछा गया, MTS 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
120 मीटर लंबे 98 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के दोनों भुजाओं की चौड़ाई से लगी हुई अर्ध वृत्ताकार फुलवारी 16.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लॉट के चारों ओर बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करें। देखो प्रति मीटर का मतलब ये परिमाप के लिए बोल रहा है। देखो समझेंगे इसको। देखो समझेंगे। ये कह रहा है कि 120 मीटर लंबे 120 मीटर लंबे अर्धवृत्ताकार फुलवारी मतलब दोनों भुजाओं की चौड़ाई ये चौड़ाई पर बनाया गया। ये ठीक है, ये वाला बनाया गया, वृत्त पर बनाया गया। ठीक है, देखो अब ये कह रहा है 120 और ये भी 120, ये कितना है 98 और ये कितना है 98। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर रेडियस की बात करूं, अगर ऐसा हम अर्धवृत्त बना लूं और ये कहूं कि ये 98 है तो ये बताओ कितना होगा। आप कहोगे 49 होगा। कितना होगा 49। अच्छा ये बताओ आधा वृत्त ये इधर से, तो यहीं से बाड़ लगवाना चालू करोगे। अगर यहाँ से करोगे तो ऐसे ही तो जाओगे। तो ये वाला परिमाप चाहिए और ये वाला चाहिए और ये वाला ऐसा, ये वाली तो बाड़ लगेगी। तो यहाँ तो 2 लंबाई चाहिए, ये वाली तो निकाल ली तो हो गया 240 प्लस ये वाला आधा परिमाप, ये आधा, ये तो पूरा 1 हो जाएगा। और 1 होगा जब 7 सेंटीमीटर तब तो 44 होता है। और जब ये 49 हो जाएगी रेडियस तो इसमें भी कितने का मल्टीप्लाई 7 का, तो इसमें भी 7 का। तो 7 चौकू 28 और 28 और 2 30। इस तरीके से आपको ये याद होना चाहिए। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम इसको ऐड कर लेंगे तो 548। अब क्या है कि 1 मीटर की लागत क्या है 16.5 रुपया, और 16.5 रुपया तो इतने की लागत क्या होगी, हम इसमें 16.5 को लिख सकते हैं 33/2 और 33/2 का मतलब है मैं इसमें इसको काट देंगे तो 2 4 ये हो जाएगा 7 और ये फिर 4। अब कुछ नहीं करना है इसमें 33 इसको हम ऐसे ही तो लिखेंगे और 7 और 30 इसको ऐसे लिख दो। तो अगर इसमें ऑप्शन यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। देखो यूनिट डिजिट अलग अलग हैं तो 4 3 12 और कहाँ पे आना चाहिए 2 आना चाहिए, इसलिए कितना होगा 9042। इसका पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 4 3 12। अगर ये सेम मैच कर रहा होता, डबल में सेम मैच कर रहा होता तो हम क्या करते कि इसको पूरा मल्टीप्लाई करते। जब एक ही यूनिट डिजिट मैच कर रहा है तो हमने इसको यूनिट डिजिट से निकाल दिया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आयताकार मैदान का परिमाप, आयत का परिमाप दिया है और इसकी 2 आसन्न भुजाओं के बीच अंतर, मतलब जो 2 भुजाएं दी गई उनका अंतर। तो उस वर्गाकार मैदान की भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयत के मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है। देखो समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये कह रहा है कि परिमाप 2 लंबाई धन चौड़ाई तो कितना हो जाएगा 386। अगर इसको आधा कर देंगे तो कितना 193। अब ये कह रहा है कि आसन्न भुजाओं का मतलब होता है एडजेसेंट साइड, समझना इसको। अगर ये वाली जोड़ी है और ये वाली जोड़ी तो इसका अंतर, तो लंबाई ये है चौड़ाई ये, तो लंबाई माइनस की चौड़ाई बराबर क्या होगा, बराबर होगा 95।
अगर इसमें से आपको बड़ी वाली भुजा ऑलवेज निकालनी है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, छोटी वाली निकालनी है तो दोनों को घटाकर 2 से भाग। अगर कहीं दो भुजाओं का योगफल दिया जाए, जैसे a प्लस के b बराबर 12 और a माइनस के b बराबर 8, तो बड़ी वाली निकालनी है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। जैसे यहाँ पे देखेंगे a प्लस की b बराबर 12 और a माइनस की b बराबर, तो हमें ये वाला a निकालना, क्योंकि यही घट रहा है। तो कितना होगा 20/2 बराबर कितना होगा 10, यही तो होगा। अगर छोटी वाली निकालनी तो दोनों घटाकर, तो हमें ये समीकरण ऐसे सॉल्व नहीं करना है, केवल जोड़िएगा। कितना होगा 8 8 2। अगर हम इसको घटा आधा कर देंगे तो ये निकल के आएगी 1 1 1 4 4। अच्छा, इसका अंतर हम ले लेंगे, अंतर डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ से इसको घटाइएगा, यहाँ से इसको घटाइएगा तो 13 में से 5 गया 8 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। तो यहाँ से इसका आधा करेंगे तो ये कितना होगा 49 होगा, ये 49 होगा। अब ये कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम साइड ए ले रहा हूँ तो ए स्क्वायर होगा और इसका होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 12। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 84। इसकी साइड क्या हो जाएगी 84, ठीक है 84। और पूछ क्या रहा है वर्गाकार मैदान की साइड 84 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जितना हमने आपको पहले से ऑलरेडी पढ़ा दिया है उसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे हैं। अगर आपको पहले का तैयार है तो इस क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है और आप देख लीजिए आपके रिसेंट परीक्षाओं में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दो त्रिभुजों जिनकी भुजाएं 20 21 29 11 60 61 क्षेत्रफल के योग के कितना है 2/17/30 गुना है। मतलब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, मतलब एक सर्किल है, इसकी आर निकालनी है। इसका एक त्रिभुज ये है, इसकी 20 21 29 साइड है, इसका एरिया आप निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे जो दूसरा वाला है 11 60 61 है। इसमें अगर आप जोड़ते हैं तो इनके कितने गुने के बराबर है, ये कह रहा है इसका जो गुना है वो कितना है, वो इतने के गुने के बराबर है 2/17/30 गुने के बराबर है काय का सर्किल के एरिया का बराबर। मतलब इस बात को समझना है, जो हमने आपको बताई है इस बात को आपको समझना है। देखेंगे अगर आपको प्रॉपर्टी याद हो 20 21 29 राइट एंगल ट्रायंगल, 11 60 61 राइट एंगल ट्रायंगल, बड़ी वाली भुजा होती है कर्ड, तो जो इसका इन दोनों त्रिभुजों का एरिया निकलेगा, ये तो हमने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं दोनों त्रिभुजों का जो एरिया निकलेगा वो 1/2 बेस, एक में तो बेस कितना है 20 और इनटू हाइट 1/2 बेस इंटू हाइट, और इसका कितना निकालेंगे 2/17/30, तो कितना 30 दूनी 60 और 17 ऐड करेंगे तो 87 अपॉन कितना हो जाएगा, यानी 60 में 77 हो जाएगा 77/30, तो इसको लिखेंगे 77/30। और ये काय के बराबर है, ये पाई आर स्क्वायर के बराबर, काय के बराबर पाई आर स्क्वायर के, और पाई का मान कितना होता है 22/7, 22/7। यहाँ से देखेंगे क्या क्या चीज़ें कट रही, पहले हम वही काटना शुरू करते हैं। देखेंगे
11 दूनी 22 और 11 7 77। ठीक है, ये कट गया। यहाँ से देखेंगे ये 10, यहाँ से देखेंगे ये 30। ठीक है, इधर देखेंगे बोर्ड पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना हो जाएगा, 210। और 210 अगर यहाँ पे और सॉल्व कर दें तो इसका 3 निकाल लें और यहाँ केवल 7 बचा रहने, तो ये 30 हो जाएगा। तो ये कॉमन ले लेंगे, यहाँ 30 है ही, तो इस वाले 30 से ये वाला 30 कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ केवल 7 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 11 बचेगा ओनली। और इसको लिखेंगे 7 और ये क्या होगा आर स्क्वायर बराबर, तो ये एक 7 यहाँ पे आएगा और बटे में एक 2 यहाँ आएगा। ये कितना हुआ 18, तो 18 कितना हो जाएगा 9। तो आर बराबर लिखेंगे, तो आर बराबर इसका अंडर रूट निकालोगे तो 9 का तो 3 आएगा और 7 का एक 7 आएगा, तो कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया होगा कैसे हमने कैलकुलेशन की, बस आप यहाँ पे देखिएगा दोबारा से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार बैक करके दोबारा से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोई आयताकार प्लॉट 420 मीटर लंबा और 84 मीटर चौड़ा है। इसकी सभी भुजाओं के अनुदेश अर्धवृत्तीय फुलवारी बनाई जाती है। पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल हेक्टेयर में x है। x का मान ज्ञात कीजिए, दशमलव स्थान तक मान ज्ञात करना है। देखो समझेंगे यहाँ पे, ये कह रहा है कि ये 420 है, ये कितना है 84, ये कितना है 84, इसका ये और इसका ये। इस तरीके से अर्धवृत्ताकार बनाई जाती है। तो यहाँ पे बताएंगे, इधर समझेंगे। ये बताइए ये कितना होगा 42 और ये कितना होगा ये वाला कितना होगा 210। अब ये बताओ 42 के आधा ये तो एक वृत्त बनेगा। और ये वाला हमें पहले से पता है टेम्पलेट 7 44 154, हम इसी से निकालेंगे। अगर 7 के मल्टीपल में अगर कभी भी आपको मिलती है तो हम इसी से निकालेंगे। अब इससे निकालेंगे तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 42 करने के लिए 6 का होगा, और तो इसमें कितने का करेंगे 36 का। तो पहले इस वाले का एरिया हो गया 154 इंटू 36। ठीक है, प्लस हमें चाहिए, अब इसका चाहिए आधा वाला ये और आधा ये, तो एक वृत्त ये हो गया और इसकी रेडियस कितनी है 210। अब 210 है तो यहाँ से समझेंगे कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 30 का, तो इसमें कितने का करेंगे 900 का, इसमें 30 का करेंगे, इसमें 900 का। तो यहाँ पे देखेंगे 30 का और 900 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 154 इंटू 900, 154 इंटू 900 अगर ये आपको ये पता है, और प्लस इसका एरिया 420 इंटू कितना 84। अब मल्टीप्लाई करेंगे इनका, जैसे 36 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 का कर दो, 35 दूनी 70, 140 है और 4 बार तो 144 हो जाएगा। 144 की 4 हासिल कितनी है 14। और किसी भी संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करें, तो 5 का मल्टीप्लाई करें तो संख्या को आधा कर दें, एक जीरो बढ़ा दें, तो कितना होगा 180 और 14 कितने 194। हासिल कितनी लगी 19 लगी, और 36 और 19 कितना होगा 55। ठीक है, इसका करेंगे 00 ऐसे ही रख दीजिए, 9 चौक 36 और 9 पना 45 और 3 48 और 9 4 13। इसको देखेंगे, इसका 84 का करेंगे तो 00 रखेंगे, तो दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका 0 रखेंगे और 84 का नहीं 80 का कर देंगे, 160 168 रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसका करेंगे 132 और 16, इसका 4 यानी इसका 80 के 4 से करेंगे 132 और 4 चौको 16 और 16 पहले से, तो कितना हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, यानी 0 80 का 160 168 और 16, इसका करेंगे 320 और 16 दूनी 32, 320 और 32,
ये हो जाएगा कितना 352। इसको टोटल को ऐड करेंगे, इसका जीरो का तो जीरो ही रहेगा, इसका इसके साथ जोड़ेंगे जीरो नहीं रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, 4 इसका कितना हो जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 और 5 13। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13 और 5 19, और कितना हो जाएगा 3 3 6 1 7, कितना होगा। अब इतने में आपका ये वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। अब ये वर्ग मीटर को काय में बदलना है, हेक्टेयर में बदलना है। काय में बदलना है, हेक्टेयर में। तो 179,324 इसमें कितने से भाग दे देना, 10,000 से। 10,000 से इसलिए भाग दे देना है क्योंकि एक हेक्टेयर बराबर होता है, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। क्या होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो एक वर्ग मीटर बराबर अगर हम निकालेंगे तो ये 1 में जाएगा, 1 में जाएगा तो इससे भाग देंगे। तो पॉइंट जब किसी संख्या में नहीं होता है तो इसके लास्ट में होता है। अगर हम 4 जीरो से भाग दे रहे हैं तो 4 पॉइंट इधर बढ़ेगा, किधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड होती है एक राइट हैंड। जब हम भाग देते हैं किसी जीरो नंबर से तो लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट बढ़ेगा, तो हम लिखेंगे 7.9। अगर दशमलव के एक अंक तक पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।